सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और हमारा टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड जिसका मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल इज डिजॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 0.45 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन भी हमें दिया हुआ है। कैलकुलेट द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ़ इट फॉर्म्स अ डाइमर इन द सोल्यूशन। तो परसेंटेज एसोसिएशन डिसोसिएशन इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं। जनरल क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें मास दिया है, वॉल्यूम नहीं है ना, तो यहाँ पर हम लोग मास लिखेंगे। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड हम M2 लेंगे 0.3 ग्राम। मोलर मास दिया है कैपिटल M2, मास ऑफ बेंजीन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमने देखा था कि जब चेंज होता है तो उसमें यूनिट हम लोग कोई भी रख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन होगा, 0.25 केल्विन भी लिख सकते हैं। फाइंड क्या करना है, तो परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ़ इट फॉर्म्स अ डाइमर इन द सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग बाद में भी लिख सकते थे। आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमने पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज अल्फा। एक्स मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं। तो ये हमने बेंजोइक एसिड के लिए देखा है। तो यहाँ पर ये डाइमर फॉर्म करेगा। इनिशियली 1 है, फिर 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा बाई 2। आई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, है ना। तो आफ्टर एसोसिएशन आपका हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 और बिफोर एसोसिएशन आपका 1 था, तो आपका आई हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। इसको इक्वेशन 1 ले लिया। अब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से आई की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला बेस्ड है। मोलैलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। हमने वैल्यूज पुट की आई की जगह। अच्छा, हमने यहाँ कंपेयर नहीं किया, यहाँ पर हमने आई की जगह यही पुट कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका था, आई की वैल्यू निकालिए, यहाँ से कुछ आएगी उसको इससे इक्वेट कर दीजिए, या फिर हमने डायरेक्ट आई की जगह यहाँ लिख दिया, ये भी सही है। तो इक्वेशन 1 से और गिवन से हमने किया। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आपके आ गई 0.945। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान रखिएगा, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.945। तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन क्या हो गया आपका, यहाँ नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया। परसेंटेज है ना, तो 94.5 इंटू 100 कर देंगे, तो 94.5। ये सब ध्यान रखिएगा ना, वरना सब सही करने के बाद यहाँ गलत हो गया तो ये मैंने गलत लिख दिया था, तो यहाँ मार्क्स डिडक्ट हो जाते। तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन आपका हो गया 94.5%। फ्रैक्शन पूछा जाता तब होता 0.945। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेज बाय 2.12 केल्विन व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूट हो गया बेंजोइक एसिड, सॉल्वेंट हो गया बेंजीन। सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है हमें, सॉल्यूट का दिया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखा हुआ है, बताया गया है। इफ बेंजोइक एसिड फॉर्म्स अ डाइमर इन बेंजीन, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 3 मार्क्स का पूछा गया था और हमें KF ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछला जैसा, है ना। एक बार हम इसको देखते हैं। गिवन जो है हमारे पास हमने लिख दिया, रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिएगा। जो सॉल्यूट है हमारा बेंजोइक एसिड, उसको 2 से रिप्रेजेंट किया है। जनरली 2 से हम लोग सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं और 1 से सॉल्वेंट को। ठीक है, अब यहाँ पर पता क्या करना है, तो वेंट ऑफ फैक्टर और परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले डिप्रेशन निकाल लेंगे, आई की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ आई की वैल्यू हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आई यहाँ पर सब वैल्यू पुट करेंगे। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई मास इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये स्मॉल m बाई कैपिटल M। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल M है, मतलब बेंजोइक एसिड का मास हमें चाहिए। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का मास हम लोग अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ थोड़ा गलती हुआ, हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 122 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया राइट करेक्टली, तो थोड़ा गलत उतार लिया था यहाँ से 5.12। ठीक है, तो ओवर राइटिंग है, यहाँ थोड़ी ओवर राइटिंग है, तो ये सब कोशिश करेंगे नहीं करें जितना हो सके, है ना। यहाँ पर M2 था, तो M2 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, आई निकालेंगे तो, और 122 तो यहाँ ब्रैकेट में आप निकाल के दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू आ गई 0.505। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू आ गई। तो वेंट ऑफ फैक्टर तो हमने निकाल लिया, पर हमें और क्या निकालना है,
तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी निकालनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड बी अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये डिसोसिएशन में डाइमर फॉर्म कर रहा है तो 2 है, टेट्रामर करता तो 4, एक क्वेश्चन आया था पर जनरल डाइमर के ही आए हैं। तो यहाँ पर इनिशियली 1 मोल है, अभी ये बना नहीं है तो 0, और यहाँ पर फाइनल है 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा गया तो यहाँ क्या बचेगा α/2। आई क्या होता है, तो आई आपका होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन कितना है, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस α/2, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस α/2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि शुरू में सिर्फ 1 मोल था आपका। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आई 1 माइनस α/2, और 1 से हमने क्या कैलकुलेट किया था 0.505। इसके पहले क्वेश्चन यहाँ पर हमने इक्वेट किया, पिछले क्वेश्चन में पुट किया था हमने, ठीक है। तो दोनों एक ही तरीके, मतलब एक ही जैसा आंसर आएगा, बस थोड़ा सा तरीका में अंतर। यहाँ इक्वेट कर दिया है तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.99 या फिर 99%। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड 99%। दोनों सेम क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, बस सॉल्यूट का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर आपका बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर आपका एसिटिक एसिड था, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस में आगे पीछे हुआ है ना, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 121। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, मोलर मास दिया हुआ है, इन 35 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिप्रेस्ड, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है 2.94 केल्विन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, और KF दिया हुआ है यहाँ पर। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 3 मार्क्स का पूछा गया था, सिमिलर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 120 आप देख सकते हैं, है ना। तो बेंजोइक एसिड, अभी जो हमने जस्ट पिछला क्वेश्चन किया 120, तो आपका आंसर आएगा द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इज 97.52%। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। अ 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 freezes at -0.068 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ हमें मोलैलिटी दिया हुआ है और किस टेम्परेचर पे ये फ्रीज कर रहा है वो टेम्परेचर हमें दिया है -0.068 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, तो हमें परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। KF ऑफ वाटर दिया है 1.86 केल्विन kg/मोल। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।